वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चकोरों को क्रेज़ पर रखे हुए आज पूरा 1 महीना हो गया। तो आज मैंने इनकी सफाई वगैरह करनी थी, सोचा आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर करूं कि आप लोगों ने इसकी सफाई किस तरह करनी है और फिर दोबारा से किस तरह आपने इनको अपनी जगह पे रखना है और किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो चलते हैं, सारी मैं आप लोग को सफाई वगैरह करके दिखाता हूँ। ज़रा कपड़ा हटा लूँ, मैं कहाँ फंस गया। वीडियो शायद काफ़ी अच्छी ना बने क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा है और दूसरे हाथ से जो है मैं सारा आपको बताऊंगा। तो मादी की तो तकरीबन जो है वो कुरेज़ साफ़ हो गए, क्योंकि जहाँ से मैं लेके आया था वहाँ पे उसने कुछ पर वगैरह गिराए थे। तो बाकी जो बची कुची कुरेज़ थी उसने यहाँ पे मुकम्मल किए हैं। बाकी नर ने जो है यहाँ मेरे पास ही कुरेज़ स्टार्ट की थी, तो यहाँ अभी तक मुसलसल पर गिरा रहा है। गंदा बहुत हो गया, तो आज पूरे 1 महीने बाद इसकी मैं सफाई करने लगा। तो आप लोगों ने पहले चकोर को उठा के साइड पे रख लेना किसी भी जगह पे। तो कुछ देर के लिए आप चकोर को उठा लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका चकोर बदकुरेज़ नहीं होगा। बाकी जिस तरह पड़े हुए थे उस तरह आपने दोबारा इनको उठा के रख देना। ये ज़रा पिंजरे के नीचे भी इसके पर वगैरह लगे हैं सारे, आप लोगों ने फिर अच्छे से सफाई कर देनी, पिंजरे की भी और जगह की भी। 1 मिनट, ईंटें वगैरह उठा लेंगे सारी इनकी। और ये थोड़े से इसके मुर्गियों के मुंगड़ यहाँ पर आए हुए हैं। पहले यहाँ पे मैंने मुर्गियाँ वगैरह रखी थी तो कुछ रह गई होंगी यहाँ पे। तो उस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना ताकि चकोर जो है आपके बीमार ना हो, उसकी वजह से बीमार हो सकते हैं। तो सफाई लाजमी है कि मुर्गियों के मुंगड़ यहाँ पे होने नहीं चाहिए थे, लेकिन ये हो गए हैं। खैर इसका भी इलाज है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इतना ज़्यादा नहीं है, ये ज़रा देखें, ये देखें, ये मुर्गियों के चकोर के नहीं है। यहाँ पहले मैंने मुर्गियाँ रखी हुई थी तो उनकी वजह से कुछ यहाँ पर आ गई होंगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। चलें ज़रा सफाई वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसका इलाज भी बताता हूँ। ये सफाई वगैरह मैंने यहाँ से कर दिया, सारा उठा के शॉपर में डाल दिए। और बाकी जो ईंटों पे लगे हुए थे इनकी जुएँ वगैरह, जो कि चकोरों की नहीं थी, उसकी थी मुर्गियों की। मुर्गियों की ज़्यादा होती, चकोरों की इतनी नहीं फैलती जल्दी, बस सफाई के ख्याल रखे कुछ नहीं होता। तो बाकी ईंटें वगैरह मैं चेंज करूँगा ताकि दोबारा से जो है ये यहाँ पर पैदा वगैरह ना हो। तो ईंटें वगैरह मैं ज़रा इसको रख के दूसरी ले आता हूँ और ईंटें रख के बताता हूँ आपने ईंटें वगैरह दोबारा से किस तरह रखनी है और किस तरह चकोरों को रखना है। और बाकी अगर इनके जुएँ वगैरह पैदा ना हो उसका ख्याल आपने किस तरह रखना है। और एक और चीज़, कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि हमारे बहुत सारे चकोर हैं तो उनको हम एक साथ कुरेज़ पे रख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने पहले से वीडियो बना के डाली हुई है। अगर आपके ज़्यादा चकोर हैं तो आप सबको एक साथ जो है वो कुरेज़ पे रख सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं होता है। अगर आप जब भी अपने चकोरों को कुरेज़ पे रखें सबको एक साथ रखिए, ये ना हो कोई आपका चकोर मस्त पड़ा है उसको आप बोले कि नहीं इसको नहीं रखना और दूसरे चकोर को आप कुरेज़ पे रख दें, तो उस मस्त चकोर की वजह से आपके दूसरे चकोरों की कुरेज़ ख़राब हो सकती है। तो बजाय ज़्यादा मेहनत करने के और उनकी चकोर की कुरेज़ ख़राब करने के, आप उन्हें जो है वो सबको एक साथ कुरेज़ पर रख दें। ठीक है, सफाई वगैरह मैंने सारी अच्छे से कर दी है ब्रश के ज़रिए, ताकि जितना कचरा हो, गंद हो या जरासीम वगैरह हो सारे निकल जाए। ठीक है, बाकी ये आपने कोई भी इंसेक्ट किलर ले सकते हो, आप कीड़े मकोड़े मारने वाली दवाई पाउडर कह सकते हो, तो कोई भी आप ले सकते हो। मैं ये ले रहा हूँ, पांडा पाउडर भी ले सकते हो, और आपके पास जो भी घर में मौजूद हो, हर घर में होता है, तो आप इसको अच्छी तरीके से छिड़क लेना। मैं ज़रा इसको ओपन कर लूँ फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो उसको मैंने खोल लिया। इस तरह से आपने अच्छे तरीके से ना जिस एरिया पे आपने चकोर की ईंटें वगैरह रखनी है, जितना एरिया कवर होगा कुरेज़ के लिए, उस जगह पे आपने सारा ये अच्छे से छिड़क देना, ताकि चकोर की जो अपनी जुएँ वगैरह कह लो या चिच्चड़ वगैरह कह लो या मुंगड़ वगैरह कह लो, वो पैदा ना हो। ठीक है, अच्छी तरीके से डाल के, और आप लोगों ने फिर ये ईंटों पे भी अच्छे से डाल देना। ठीक है, ईंट के ऊपर भी इस तरीके से डाल के देन फिर आपने उसको नीचे से भी
दोनों तरफ डालना है, नीचे भी ऊपर भी। डाल के आपने जहाँ पिंजरा रखना है उसको इस तरीके से आपने रख देना है, ठीक है। बाकी ईंटें वगैरह सारे सेट करके चुकोर वगैरह रख के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये एडजस्ट वगैरह करके सारी जिस तरह ईंटें रखनी थी ये मैंने रख दी। अंदर से जो उनका थल्ला था वो भी साफ़ मैंने अच्छे तरीके से कर दिया, और अच्छे से ये इंसेक्ट किलर पाउडर जो है, पांडा पाउडर कह लो, जो भी आप उसको मुखातिब करके बुलाते हैं, तो वो अच्छे से आपने डाल देना है, ठीक है। देख सकते हैं आप अच्छे से डाल दिए, ठीक है। जगह बिल्कुल साफ़ कर दिए। और बाकी जो दाने वाला था वो उनकी अपनी अपनी जगह जहाँ पे पहले लगा होता है, जिस साइड पे, उसी साइड आपने इसके दोबारा जो दाने वाला और पानी वाला बर्तन लगा देना है, ठीक है। और वैसे ही इसको ढक के रख देना है। और बाकी जब आपका चुकोर कुरेस पे पड़ा हो तो उसको धूप वगैरह देने की या कोई और चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पड़े हैं वो कुरेस पे पड़े रहें। और इसके मुतालिक मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना के डाली हुई हैं कि चुकोर को आपने कुरेस में किस तरह ख्याल रखना है, कैसे आपको पता चलेगा कुरेस की मुकम्मल हुई है या नहीं हुई है, कितने टाइम में मुकम्मल होती है। इसके ऊपर मैं डिटेल से पहले वीडियोस बना चुका हूँ, अब मुझे दोबारा ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो बाकी जो वीडियोस हैं उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। सारा कुछ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ सवाल हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेशन में लाजमी पूछा करें ताकि मुझे पता चल जाए, और इस हिसाब से फिर मैं आगे आप लोग के लिए मज़ीद अच्छी सी वीडियोज़ बना के अपलोड कर सकूँ, ठीक है। तो शायद ये वीडियो काफ़ी अच्छी ना बनी हो, क्योंकि मैंने एक हाथ से सफाई वगैरह की, दूसरे हाथ से जो है वो कैमरा वगैरह पकड़ा हुआ था, तो जिस तरह मुझसे हुआ मैंने आप लोग की वीडियो बनाई। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।